नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑन एग्जाम जीके में। आज की इस वीडियो के माध्यम से यूपी पुलिस कांस्टेबल री एग्जाम के लिए हिंदी का महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट कराने वाले हैं, जो कि आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। इसलिए आप सभी लोग वीडियो में लास्ट तक जुड़े रहें। तो चलिए आज की इम्पोर्टेंट वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा वाक्य संबंधवाचक सर्वनाम का उदाहरण नहीं है। पूछा गया है संबंधवाचक सर्वनाम का उदाहरण कौन सा नहीं है। तो जो व्यक्ति आपत्ति में विचलित नहीं होता वह आवश्यक अपनी मंजिल पाता है। तो पहले वाक्य का संबंध दूसरे से है, तो ये है, यह अच्छा विचार है। जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदता है वह स्वयं उसमें गिरता है। जिसे चोट लगती है वही पीर समझता है। तो संबंधवाचक सर्वनाम का उदाहरण इनमें से ऑप्शन नंबर बी नहीं है कि यह अच्छा विचार है। तो इस प्रकार इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला, यह घटना अद्भुत है। उक्त वाक्य में प्रयुक्त अद्भुत के स्थान पर उसके समानार्थी शब्द का प्रयोग निम्न में से किस वाक्य में नहीं किया गया है। यह घटना आश्चर्यजनक है, यह घटना विलक्षण है, यह घटना भयानक है, यह घटना अपूर्व है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी कि यह घटना भयानक है। इस वाक्य में अद्भुत के स्थान पर उसके समानार्थी शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है। सी राइट ऑप्शन है। अगला, इस वाक्य के रिक्त स्थान पर रेखांकित शब्द का उपयुक्त विलोम शब्द कौन सा होगा। वाक्य है, भारत में कहीं अतिवृष्टि से बाढ़ आती है तो कहीं रिक्त स्थान से सूखा पड़ता है। तो इनमें रिक्त स्थान की जगह पे आएगा अनावृष्टि। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा कि भारत में कहीं अतिवृष्टि से बाढ़ आती है तो कहीं अनावृष्टि से सूखा पड़ता है। बी राइट ऑप्शन है। अगला, निम्न में से किस वाक्य में उत्कंठा के सही पर्यायवाची शब्द का प्रयोग हुआ है। रघु में उत्साह की कमी है, नव्या में अब कोई लालसा शेष नहीं है, लता ने अपनी उदारता का परिचय दिया, नेहा श्रेष्ठ गायिका है। तो इनमें उत्कंठा के सही पर्यायवाची शब्द का प्रयोग किया गया है बी वाक्य में कि नव्या में अब कोई लालसा शेष नहीं थी। तो बी राइट ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा शब्द कमल शब्द का पर्यायवाची शब्द है। नीरद, कंचन, जलद या राजीव। तो इनमें से कमल शब्द का पर्यायवाची शब्द राजीव है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। कमल शब्द के अन्य पर्यायवाची की बात करें तो इनमें पंकज कमल शब्द का पर्यायवाची शब्द है, केसर कमल शब्द का पर्यायवाची शब्द है, जलज, नतिन ये सभी कमल शब्द के पर्यायवाची शब्द हैं। अगला, मुझे आप पुराने पते पर पत्र दीजिएगा। इस वाक्य में दीजिएगा के स्थान पर उपयुक्त शब्द कौन सा होगा। तो इस वाक्य में दीजिएगा के स्थान पर उपयुक्त सही शब्द होगा कि भेजिएगा, क्योंकि पत्र की बात है। तो मुझे आप पुराने पते पर पत्र भेजिएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला, ऊपर की ओर जाने वाला उपरोक्त वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या हो जाएगा। उपही, उरच्छत, ऊर्ध्वगामी या अस्तांचल। तो ऊपर की ओर जाने वाला के लिए एक शब्द हो जाएगा ऊर्ध्वगामी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला, जो अपनी जगह से ना डिगे। इस वाक्य के लिए एक शब्द क्या हो जाएगा। असीमित, आधार, अडिग या अखंड। तो जो अपनी जगह से ना डिगे उसके लिए एक शब्द हो जाएगा अडिग। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। ठीक है, और जिसकी कोई सीमा ना हो उसके लिए एक शब्द हो जाएगा असीमित। ये भी ध्यान रखेंगे। अगला है, निम्नलिखित वाक्यांश के लिए एक सार्थक शब्द चुनिए जिसे पार करना कठिन हो। पारंगत, दूरदर्शी, दुस्तर या दत्तक। तो जिसे पार करना कठिन हो इसके लिए एक शब्द हो जाएगा दुस्तर। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। और जिसे करना बहुत कठिन हो उसके लिए एक शब्द हो जाएगा दुष्कर। ये भी ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट हैं दोनों। अगला, निम्नलिखित वाक्यांश के लिए उपयुक्त सार्थक शब्द कौन सा है। जिसे कहा ना जा सके। अकथ्य, कथन, कहानी या कहना। तो जिसे कहा ना जा सके इसके लिए एक सार्थक शब्द है अकथ्य। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला, वाक्य में रेखांकित अंश के लिए उचित मुहावरा दिए गए विकल्पों में से चुनिए। तुम किस काम के हो। कोल्हू का बैल, कूपमंडू, किस मर्ज की दवा या कोड़ में खाज। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, किस मर्ज की दवा। ये इसका सही जवाब है। शरीर का कोई भाग वाक्यांश के लिए उचित शब्द कौन सा हो जाएगा। अवयव, कृशांग,
दृष्टि या अभिन्न। तो शरीर का कोई भाग इस वाक्यांश के लिए उचित शब्द हो जाएगा अवयव। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला, निम्नलिखित वाक्य के लिए किस खंड में अशुद्धि है? गौतम बुद्ध ने पाली भाषा में उपदेश दिया। तो अशुद्धि पूछा है, उपदेश दिया, पाली या भाषा। तो पाली ये अशुद्ध है क्योंकि पाली इस तरीके से लिखा जाता है, ना कि पाली लिखा जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला, करण खाने बीच मिठाई लाया। उपरोक्त वाक्य में कारक संबंधी त्रुटि पहचान कर निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य चुनिए। करण खाने साथ मिठाई लाया, करण खाने की मिठाई लाया, करण खाने बाद मिठाई लाया, करण खाने के लिए मिठाई लाया। तो इनमें सही वाक्य है ऑप्शन नंबर डी, करण खाने के लिए मिठाई लाया। अगला, सुनैना खाना खा रही है। उपरोक्त वाक्य का भाववाच्य में रूपांतरण क्या हो जाएगा? सुनैना खाना खा रही थी, सुनैना खाना नहीं खा रही है, सुनैना खाना खा रही होगी, या सुनैना से खाना नहीं खाया जाता। तो इसमें भाववाच्य हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी कि सुनैना से खाना नहीं खाया जाता। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट ऑप्शन है। अगला, करुण रस का स्थायी भाव क्या होगा? दोस्तों स्थायी भाव बहुत महत्वपूर्ण है, तो आप सभी लोग ध्यान रखेंगे, सभी रस के स्थायी भाव ध्यान याद कर लेंगे। तो करुण रस का स्थायी भाव हो जाएगा शोक। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है। अगला, अद्भुत रस का स्थायी भाव क्या होगा? तो अद्भुत रस का स्थायी भाव हो जाएगा विस्मय। तो सी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। अन्य विकल्पों की बात करें तो क्रोध जो कि रौद्र रस का स्थायी भाव है, उत्साह वीर रस का स्थायी भाव है, भय जो कि भयानक रस का स्थायी भाव है। अगला, निम्न उपन्यास में कौन सा मृदुला गर्ग के द्वारा रचित नहीं है? तो उसके हिस्से की धूप, रुकोगी नहीं राधिका, चित कोबरा या मैं और मैं। तो इनमें से मृदुला गर्ग के द्वारा रचित उपन्यास जो कि रुकोगी नहीं राधिका ये नहीं है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट ऑप्शन है। जबकि उसके हिस्से की धूप, चित कोबरा और मैं ये सभी उपन्यास जो कि मृदुला गर्ग के द्वारा लिखे गए हैं। अगर बात करें रुकोगी नहीं राधिका, ये उपन्यास जो कि उषा प्रेवंदा के द्वारा लिखा गया है। अगला, मैं भंगी हूँ आत्मकथा के लेखक कौन है? सूरजपाल चौहान, मोहनदास नेमी सराय, भगवान दास, ओम प्रकाश वाल्मीकि। मैं भंगी हूँ इस आत्मकथा के लेखक हैं भगवान दास। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट ऑप्शन है। अगला, स्वर रहित व्यंजन जब स्वर सहित व्यंजन से मिलता है तब क्या कहलाता है? संयुक्ताक्षर, द्वित्व, तालव्य या स्वर तंत्रीय। जब स्वर रहित व्यंजन स्वर सहित व्यंजन से मिलता है तो संयुक्ताक्षर कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। जैसे कि अगर छा है छतरी वाली तो ये आधी का और षटकोण वाली सा से मिलकर बनी है। ये इस तरीके से संयुक्ताक्षर होते हैं। अगला, कौन सा व्यंजन नासिका द्वारा उच्चारित होता है? यानी कि नाक से उच्चारण किस व्यंजन का होता है? अड़ा, जा, डा या दा। तो इनमें से नासिका के द्वारा उच्चारण जो कि अड़ा का होता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट ऑप्शन है। अनुनासिक वर्णों की संख्या 5 होती है, ध्यान रखेंगे। अगला, निम्नलिखित में से कौन से शब्द में री की मात्रा का उपयोग हुआ है? क्रिया, वर्षा, रिप या वृष्टि। तो इनमें री की मात्रा का उपयोग इनमें से वृष्टि में किया गया है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला, रंगभूमि किस प्रसिद्ध लेखक के द्वारा रचित उपन्यास है? प्रेमचंद्र, हरिशंकर परसाई, धर्मवीर भारती, विष्णु शर्मा। तो रंगभूमि जो कि रचित उपन्यास है ये प्रेमचंद के द्वारा है। मुंशी प्रेमचंद जी का प्रसिद्ध उपन्यास है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला, इनमें से कौन सी जयशंकर प्रसाद जी की प्रसिद्ध रचना है? परिमल, नीरजा, कामायनी, अनामिका। तो जयशंकर प्रसाद जी की प्रसिद्ध रचना इनमें से कामायनी है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट ऑप्शन है। नीचे दिए गए गद्यांश के बाद प्रश्न 25 से लेकर 29 तक प्रश्न दिए गए हैं। इस गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़ें और 4 विकल्पों में से प्रत्येक प्रश्न का सर्वोत्तम उत्तर चुनना है।
तो सबसे पहले ध्यानपूर्वक आपको ये गद्यांश पढ़ना है, उसके बाद इसी के अनुसार नीचे जो प्रश्न पूछे गए हैं उनके उत्तर देने हैं। तो लगभग 5 शताब्दी पूर्व पुर्तगाली इतिहासकार डोमिंग पेस ने हम्पी विजयनगर को स्वप्नों की नगरी कहा था। यह संगम वंश के शासकों की राजधानी थी, जिन्होंने 1336 में प्राचीन हम्पी के निर्माण स्थल पर विजयनगर साम्राज्य की नींव रखी थी। लेकिन वह कृष्णदेव राय 1509 से 1529 थे, जिन्होंने भव्य महल और मंदिरों से राजधानी को अलंकृत किया और विजयनगर साम्राज्य की सीमाओं को दूर दूर तक फैलाया, जिससे वह दक्षिण भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली हिंदू साम्राज्य बना। परंतु इस साम्राज्य की शक्ति का पतन पड़ोसी बहमई राज्यों के संग के 1565 में संयुक्त आक्रमण से आरंभ हुआ। इस विजयनगर को परास्त करके नष्ट कर दिया गया। यह उस साम्राज्य का दुखद अंत था जो कभी अरब सागर से बंगाल की खाड़ी और दक्कन पठार से भारतीय प्रायद्वीप तक फैला था। विजयनगर के भग्नाशेष एक दूसरे पर टंगी विशाल चट्टानों की निर्जन दस्यावली के बीच फैले हैं। दक्षिण भारत के राजनीतिक प्रदेश में अपने उदय से पूर्व हम्पी कई शताब्दियों से एक प्रख्यात पावन स्थल था। रामायण में जैसा वर्णित है कि यह बाली शासित क्षेत्र किष्किंधा का एक भाग था। इस स्थान में बाली और सुग्रीव, हनुमान, राम, सीता, लक्ष्मण से जुड़ी अनेक घटनाएं घटी हैं। तुंगभद्रा नदी के पार स्थित वर्तमान एनीगोंडी दुर्ग इस बानर साम्राज्य का प्रमुख केंद्र था। हम्पी के चट्टानी पर्वत जैसे कि हेमकूट पर्वत, मातंग पर्वत और माल्यावंत पर्वत का उल्लेख रामायण में मिलता है। तुंगभद्रा का प्राचीन नाम और पार्वती नाम पंपा है, जिसने विरूपाक्ष रूपी शिव से विवाह किया था। इसी नाम पर इस नगरी का नाम पड़ा है। तो ये गद्यांश है, इसके अनुसार इन प्रश्नों के उत्तर देने हैं। पहला प्रश्न है, किष्किंधा का भाग किसके शासन का हिस्सा था? बाली, कृष्णदेव राय या बहमई राज्यों का? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, किष्किंधा, जो कि बाली के शासन का हिस्सा था। बी राइट ऑप्शन है। अगला, किसने हम्पी को स्वप्नों की नगरी कहा था? तो पुर्तगाली इतिहासकार डोमिंग पेस ने, जो कि हम्पी को स्वप्नों की नगरी कहा था। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट ऑप्शन है। हम्पी साम्राज्य की शक्ति का पतन कैसे हुआ? आपसी मनमुटाव से, आपसी झगड़े से, संयुक्त आक्रमण से या आपसी फूट से? तो हम्पी साम्राज्य की शक्ति का पतन जो कि संयुक्त आक्रमण से हुआ। सी इसका राइट ऑप्शन है। विजयनगर के भग्नाशेष कैसी दृश्यावली के बीच फैले हुए हैं? जनशून्य, भीड़ भाड़, सघन या हरियाली? तो ये जनशून्य के बीच फैले हुए हैं। ए करेक्ट ऑप्शन है, यानी कि निर्जन है, कोई भी वहाँ आदमी नहीं दिखता है। विरूपाक्ष का समानार्थी शब्द क्या हो जाएगा? विलक्षण नेत्रों वाला, निर्जन, गुस्सैल स्वभाव वाला या फिर शक्तिशाली? तो विरूपाक्ष का समानार्थी शब्द हो जाएगा विलक्षण नेत्रों वाला। ए करेक्ट ऑप्शन है। अगला, निम्नलिखित प्रश्न में के 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो सही संधि विच्छेद वाला विकल्प है। सूक्ति का सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? सु प्लस उक्ति, सा प्लस उक्ति, सु प्लस, ये भी गलत है, सा प्लस उक्ति। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। सूक्ति का सही संधि विच्छेद है सु प्लस उक्ति। ठीक है, ए इसका करेक्ट ऑप्शन है और यह दीर्घ संधि का उदाहरण है। अगला, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प में से उस विकल्प का चयन करें जो सही संधि विच्छेद वाला विकल्प है। अत्यधिक, तो आ प्लस अत्यधिक, ये भी गलत है। अति प्लस अधिक, अति प्लस अधिक या अति प्लस अधिक? तो इनमें से अत्यधिक का सही संधि विच्छेद हो जाएगा अति प्लस अधिक। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। इनमें यण संधि है, ये भी ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से दिए गए शब्द के सही समास विग्रह वाला विकल्प पहचानिए। चक्रधर, चक्र है धर्म में जिसके, चक्र है अधर में जिसके, चक्र धारण किया है जिसने, या चक्र है घर में जिसके? तो चक्रधर, इसका समास विग्रह हो जाएगा चक्र धारण किया है जिसने। सी राइट ऑप्शन है। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से दिए गए शब्द के सही समास विग्रह वाला विकल्प पहचानिए। दशानन, 10 है आनंद जिसके, 100 है आनंद जिसके, 10 है आंगन जिसके या 10 है नान जिसके? तो 10 है आनंद जिसके, उससे दशानन कहते हैं। यह समास विग्रह होगा सही। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब है। हिंदी एकेडमी श्लाघा सम्मान की पुरस्कार राशि कितनी दी जाती है?
1 लाख, 3 लाख, 50,000 या फिर 5 लाख। तो इसमें 5 लाख की पुरस्कार राशि दी जाती है। डी सही जवाब है। निम्नलिखित 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो विराम चिन्ह युक्त वाक्य का सही विकल्प हो। तू चुप कर, जैसा कहा जाए वैसा ही कर। इनमें आपको बताना है कि किस वाक्य में सही विराम चिन्ह का प्रयोग किया गया है। तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी कि तू चुप कर, जैसा कहा जाए वैसा ही कर। यहाँ पर विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग किया गया है। ये विस्मयादि बोधक चिन्ह है। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम शब्द नहीं है? शोक, पृथ्वी, चंद्र, चांद या परख। तो इनमें से तत्सम शब्द जो कि परख नहीं है, जबकि शोक, पृथ्वी, चंद्र, चांद ये सभी तत्सम शब्द हैं। ठीक है। अगला, किस विकल्प में सभी शब्द तद्भव शब्द हैं? तो आग, जीभ, घर, पत्र, फूल, हाथी, बरखा, रात, सत्य, उच्च, दुर्बल, पुष्प। तो इनमें भी सभी तद्भव नहीं है। बरखा, रात, सत्य इसमें भी नहीं है। पत्र इसमें भी नहीं है। आग, आग का अग्नि होता है। जीव का जिह्वा होता है। घर का ग्रह तत्सम होता है। तो ये सभी तीनों शब्द जो कि तद्भव शब्द हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। तो दोस्तों ये थी आज की इंपॉर्टेंट वीडियो। अगर आप सभी को अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।